जल जंगल जमीन बचे, आज वो सब कहां चले गए। आज भी बिरसा मुंडा इस समाज में पैदा हुआ, आज भी टंट्या भी इस समाज में पैदा हो रहा है। आज भी शंकर शाह, रघुनाथ शाह जैसे क्रांतिकारियों का खून इन गोंडवाना के वीरों युवाओं के रगों में दौड़ रहा है, लेकिन वो खून जो गर्म होना चाहिए था वो खून आज ठंडा हो गया है। खून तो है लेकिन वो खून ठंडा पड़ गया है, तो इसको गर्म करना है। और गर्म करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उस खून को गर्म करने के लिए इस आदिवासी समाज के एक एक बेटे बेटियों को जागना पड़ेगा जो गहरी नींद में सो रहे हैं। आज इस भारत भूमि में हम, इस भारत भूमि के मालिक, इस देश का आदिवासी, सदियों से रहने वाला इस देश का भूमिपुत्र, आज दो वक्त की रोटी के लिए कोई महाराष्ट्र जा रहा है, दो वक्त की रोटी के लिए गुजरात जा रहा है, दो वक्त की रोटी के लिए हमारी बहन बेटियां झारखंड से दिल्ली जा रही है। ये दुर्दशा क्यों? नागपुर जा रही है, तमिलनाडु जा रही है, वहां पे बेच दी जा रही है, केरल जा रही है, कर्नाटक जा रही है। आज वो देश के राजा महाराजा की बेटियां, उनका भविष्य दर दर ठोकर खाने के लिए भटक रहा है, मजबूर है। क्यों? क्योंकि हम आज एक इधर टांग खींचता है, एक उधर टांग खींचता है, एक इधर हाथ खींचता है, एक उधर हाथ खींचता है। आज हमारा समाज सिर्फ हमारी टांग खींचने के लिए तैयार है, लेकिन कभी भी ये नहीं समझ रहा है कि टांग खींचवाने वाले आज हमको मुर्गा लड़ाई लड़वा रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। आज आदिवासी समाज हमारी बात नहीं सुनेगा, लेकिन उनको मजबूर करने वाला, उनको मजदूर बनाने वाला, उनको नौकर बनाने वाला आसानी से उनकी बात ये समाज सुन ले रहा है। अभी बात उठ रही थी कि हमारे समाज में विधायक विधानसभा जाते हैं, सांसद संसद में जाते हैं। अभी मैं भी अर्चना जी से बोल रहा था कि आपकी इस क्षेत्र की विधायक नंदिनी मरावी जी पिछले पता नहीं कितनी बार से विधायक रहे, लेकिन मैं तो 5 साल से देख रहा हूं विधानसभा में मुंह खोलते हुए उस विधायक को नहीं देखा मैंने। आदिवासी को आदिवासी बोलते हुए विधानसभा के भीतर नहीं सुना, क्योंकि इन्होंने वनवासी बोलने वालों की गुलामी कर ली है, उनके गुलाम बन गए ये लोग। और ऐसे लोग जिन्होंने स्वाभिमान गिरवी रख दिया, ऐसे नेता जिन्होंने अपना जमीन बेच दिया, वो कभी आदिवासी समाज का, इस गोंडवाना भूभाग पर रहने वाले हमारे वीर युवाओं का, वीर योद्धाओं के इस पीढ़ी का भला नहीं कर सकते। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, क्या इस भारत का मालिक, क्या इस धरती का भूमिपुत्र ऐसे नेताओं को, जो राजनीतिक पार्टियों की गुलामी करता है, जो अपने अपने आकाओं की गुलामी करता है, उसके पीछे भागते रहेगा? आप बोलो, भागोगे या नहीं भागोगे? ऐसे नेताओं को वोट दोगे या नहीं देंगे? लेकिन ये जीजियां, हमारी माताएं बहनें ज्यादा बोल नहीं रही है। मुझे लग रहा है शिवराज मामा 1000 रुपए डाल रहा खाते में, उसमें बहुत, इनको और कहीं नहीं चाहिए। इनको बच्चों के भविष्य से कोई मतलब नहीं, इनके बच्चों को नौकरी चाहिए, मिलेगी नहीं मिलेगी इनसे कोई मतलब नहीं। आप लोग की बातों से खामोशी, मुझे लग रहा है कि हम तो विधायक जी, आप कुछ भी बोलो, हम तो 1000 रुपए में खुश। और हमारे ये जो इधर मंडल में बैठे हुए हमारे, अभी इनको जीजी बोलो तो ये हमारे जीजा लोग हुए, तो इनको एक आधा किलो मच्छी और कच्ची, उसमें ये लोग खुश है। लेकिन इससे हमारे आदिवासियों का भला नहीं होने वाला है, इससे हमारे समाज का भला नहीं होने वाला। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में दिया, अगर उसको लेना है, उसको हासिल करना है, तो दादा हीरा सिंह मरकाम ने जो बात बोली थी कि अधिकार हमारे जीने के, चढ़कर लेके सीने से, ऐसे नेताओं को हमको पैदा करना पड़ेगा।
बोलो अधिकार हमारे जीने के, अरे अधिकार हमारे जीने के। ऐसे युवाओं को नेतृत्व का मौका देना पड़ेगा, ऐसे युवाओं को विधानसभा में भेजना पड़ेगा। क्या आप भेजने के लिए तैयार हो? कुंडम क्षेत्र से ऐसे युवाओं को जो आपकी आवाज बने, आपके जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़े, ऐसे युवाओं को विधानसभा में भेजोगे? दीदी लोग अभी भी हाथ नहीं उठा रहे हैं। देखिए, बोलना तो पड़ेगा। ये हमारा आदिवासी समाज बोलता नहीं है, ये सिर्फ सुनता रहता है और दूसरे वाले बड़े मनोरंजन से सुनाते रहते हैं। और इसी का नतीजा है कि हम बोले नहीं, हम सुनते रहे और हमारा सब कुछ छीन लिया इन लोगों ने। लेकिन अगर अभी भी आगे यही स्थिति रहे तो जो छोटा मोटा जल जंगल जमीन का हिस्सा बचा वो भी ये लोग छीन लेंगे। क्योंकि इनकी मंशा, जब आदिवासी को आदिवासी नहीं बोल सकते ये लोग, इस भारत के मूल लोगों को मूल निवासी नहीं बोल सकते ये लोग, जो आदिवासियों को आदिवासी की रक्षा नहीं कर सके ये लोग पिछले 70 सालों में, ये आपका आगे कभी भला करने वाले लोग नहीं। आपका अगर कोई भला करेगा तो शंकर सा, रघुनाथ सा जैसे स्वाभिमानी बेटे इस समाज में जो पैदा हुए हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं, आपकी आवाज उठा रहे हैं, वही लोग आपका भला करेंगे। चाहे विधायक बने हो नहीं बने हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी कोई बचाएगा तो जिनके अंदर जो स्वाभिमान जिंदा है, जो आपकी आवाज को बुलंद करेगा, वही आपकी आवाज, वही आपके समाज को बचाएगा। अभी मैं पिछले दिनों अखबारों में, न्यूज चैनलों में देख रहा था कि कटनी जिले में, कटनी जिला है या तहसील, कटनी जिले में जबलपुर के आसपास के कई आदिवासियों की जमीन बीच के दलालों ने मिलकर हमारे आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को बेच दी। आदिवासियों के लिए जीने के लिए क्या? उनके पास जमीन ही सब कुछ। जमीन है तो आदिवासी है, जमीन खत्म तो आदिवासी खत्म। और आप लोगों को समझना होगा कि जिस दिन हमारे आदिवासी भाइयों की जमीन चली जाएगी, इस भारत से आदिवासियों का वजूद मिट जाएगा। इसलिए हमारे बिरसा मुंडा जमीन के लिए लड़े, चाहे अंग्रेजों से बगावत करना पड़ी, चाहे टंटे भील अंग्रेजों से लड़े, चाहे शंकर सा, रघुनाथ सा जमीन के लिए लड़े, चाहे रानी दुर्गावती लड़ी, वो जमीन के लिए लड़े, इस भूभाग के लिए लड़े। और आज हम लोग इस भूभाग के लड़ने की बजाय हम आरक्षण के पीछे भाग रहे हैं। आजादी के बाद हमारे समाज को सिर्फ आरक्षण दिखा, अगर जमीन दिखती तो आज इतने बड़े हिस्से पे हमारे आदिवासी विस्थापित नहीं होते। अभी मैंने पिछले विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा में अपनी बात रखने के लिए जब रिसर्च किया तो मध्य प्रदेश में लगभग 200 आदिवासी गांव आने वाले 10 से 20 साल के अंदर विस्थापित होने वाले हैं। 200, इसमें मंडला, डिंडोरी, धार, जामा, बड़वानी, खरगोन से लेके छिंदवाड़ा से लेके हरदा, बैतूल, टिमरनी से लेके पूरे मध्य प्रदेश के आदिवासी गांव हैं। मैं इसलिए बार बार हर मंच से बोल रहा हूं कि मेरे मध्य प्रदेश के ये आदिवासी नहीं, पूरे भारत के आदिवासी अगर अपनी जमीन बचाना है, अपना वजूद बचाना है तो एकजुट होकर मिलकर संघर्ष करो, वरना आपकी पीढ़ियां इतिहास बनकर रह जाएगी। आने वाली पीढ़ियों में सिर्फ कागजों में, म्यूजियम में हमारे आदिवासी रह जाएंगे। और उसके आज जैसे अमेरिका में आप देखेंगे वहाँ के आदिवासी खत्म हो गए, वहाँ पर म्यूजियम बना दिए गए। अब इतिहास देखना है तो म्यूजियम में 10, 20, 50 रुपए का टिकट लो और देखो कि यहाँ पे आदिवासी रहते थे, ऐसा खाते थे। ये अर्चना बहन बोल रही थी कि ये आदिवासी संस्कृति ऐसी होती है, ऐसे बोलते हैं, ऐसे खेत में रहते हैं, ऐसे घर में रहते हैं। ये सब म्यूजियम में देखने को मिलेगा। और इस भारत को, इस देश को अगर कोई बचा सकता है तो इस भारत का आदिवासी ही बचा सकता है, और कोई नहीं बचा सकता है। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, जब मैं 5 साल पहले आदिवासी अधिकार यात्रा लेकर, जब मैं विधायक नहीं था, इस क्षेत्र में आया था, और जब मैंने कुंडम क्षेत्र का दौरा किया तो जब गांव-गांव घूमा, मैं माताओं से मिला, बहनों से मिला, बच्चों से मिला, गांव वाले वरिष्ठ हमारे बुजुर्गों से मिला, और जब उनका दर्द महसूस किया कि यहाँ पर उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र में रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ पर खेती भी कई बार पानी नहीं गिरता तो हम खेतों में भी फसल बराबर नहीं पकती। हमारे बहनें
काम की तलाश में कोई दिल्ली जा रही, कोई गुजरात जा रही, कोई महाराष्ट्र जा रही, कोई नागपुर जा रही। तो मैंने देखा कि भाई ये जब पूरा आदिवासी गांव है, पूरा आदिवासी क्षेत्र है, तो ये शेड्यूल्ड एरिया क्यों घोषित नहीं हुआ? और घोषित नहीं हुआ तो मुझे लगा कि भाई जिस दिन मैं विधायक बनूंगा, मैंने 5 साल पहले सोच लिया था कि मैं कुंडम को शेड्यूल एरिया घोषित कराने के लिए विधानसभा में आवाज उठाऊंगा। और जब मैं विधायक बन गया तो डंके की चोट पे आप लोगों की कुंडम की आवाज मैंने उठाई कि कुंडम मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है, एकमात्र ऐसा तहसील है जहां पर हमारे आदिवासी भाई बहन बड़ी संख्या में रहते हैं। और सिर्फ कुंडम ही नहीं, अभी ढीमरखेड़ी के हमारे भाई आए थे, अभी ये जवेरा के आसपास के हमारे भाई आए हैं। और मध्य प्रदेश में अगर सही ढंग से सर्वे किया जाए तो आज अभी 89 ट्राइबल ब्लॉक को छोड़ के अगर सही ढंग से मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार अगर आदिवासियों की हितैषी होती, परिसमन कराई होती, तो आज 89 की वजह 110 के लगभग ट्राइबल ब्लॉक होते। लेकिन शिवराज मामा वो तो टेंटिया भील की पुण्यतिथि मनाकर खुश आदिवासियों को खुश करना चाहता है। बिरसा मुंडा गौरव जनजाति दिवस मना के आदिवासियों को खुश करना चाहता है। विकास यात्रा निकालकर आदिवासियों को खुश करना चाहता है। और ये हमारी भोली भाली जीजियों को 1-1 हजार रुपए डाल के खुश करना चाहता है। क्या 1,000 रुपए में हम अपना ईमान देते? पैसा ही देना था तो शुरुआत से पैसे क्यों नहीं बांटा शिवराज मामा? ये चुनाव आ गए थे 4 महीने पहले से क्यों पैसा बांटना शुरू किया? क्योंकि इनके मन में खोट है। ये इनके मन में अगर हमारे आदिवासी भाइयों के लिए चिंता होती तो शिवराज मामा मंच से अभी तक घोषणा नहीं करता, करके दिखाते कि मध्य प्रदेश की एक भी आदिवासी बेटी को और बेटे को काम करने के लिए गुजरात नहीं जाने दूं। मध्य प्रदेश के एक बार आदिवासी बेटी और बेटे को नागपुर नहीं जाने दूं। मध्य प्रदेश के एक भी आदिवासी बेटी और बेटियों को काम की तलाश में दिल्ली और महाराष्ट्र नहीं जाने दूं। और ये करके दिखाना चाहिए था, क्योंकि शिवराज मामा ने 5 साल नहीं, अभी 18 से 19 साल इस मध्य प्रदेश पर राज कर लिया मुख्यमंत्री बनकर। और उसके बावजूद भी शिवराज मामा हमारे आदिवासी भाइयों के लिए कुछ नहीं कर पाए। उसके बावजूद भी ये बीजेपी की सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर पाई, तो आगे भी कुछ नहीं कर पाएगी। आप लोगों में विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूं। जैसे संगठन आज मध्य प्रदेश में आए, ये संगठन युवाओं का संगठन, वैचारिक संगठन है। और ये क्रांतिकारी बिरसा मुंडा, टेंटिया भील, चाहे वीर गुंडाधुर हो, शंकर सात रघुनाथ शाह ऐसे वेदता हो, जैसा स्वाभिमान उनके अंदर था ऐसा स्वाभिमान देश के विचारों, देश के युवाओं के अंदर देखने को मिलेगा आप लोगों को। मेरे को क्या पड़ी कुंडम के लिए? आप लोग बताओ मुझे, क्या बनावरा के ओढ़ दे सकते आप लोग? नहीं दे सकते। लेकिन मैं आपके लिए क्यों आया? क्योंकि मुझे आप लोगों का दर्द महसूस होता है, आप लोगों की तकलीफ महसूस होती है। जब शिवराज सिंह चौहान सरकार बकरी पालने के नाम पर, टाइगर के नाम पर, चिड़िया पालने के नाम पर, भालू पालने के नाम पर हमारे आदिवासी गांव में बुलडोजर चलवा के हमारे भोले भाले गरीब आदिवासियों को घर तोड़ती है, तो मुझे दर्द होता है कि जब तक ये डॉक्टर हीरा अलावा इस धरती पर जिंदा है, शिवराज मामा एक भी आदिवासी गांव को विस्थापित नहीं होने दूंगा। आज मध्य प्रदेश में हमारे आदिवासी गांव को विस्थापित किया जा रहा है। हमारे आदिवासी बेटियों के ऊपर बर्बरता की हदें पार हो गई है। आज जेल में जाएंगे आप, जबलपुर की जेल हो, चाहे धार की जेल हो, चाहे झाबुआ की जेल हो, इंदौर की जेल हो, भोपाल की जेल हो, 90% हमारे आदिवासी भाई बंधु जेलों में बंद करके रखे हैं सरकार ने। ये सरकार बोलती है कि हम इनके छोटे मोटे मुकदमे वापस ले लेंगे, लेकिन शिवराज मामा की बातें सिर्फ भाषणों तक सीमित रहती है, कभी भी प्रैक्टिकल धरातल पे नहीं उतारी इन्होंने। पैसा कानून लेके आए, लेकिन पैसा कानून बनाया, लेकिन पैसा कहां दिया? आज ग्राम सभाओं के पास कोई पैसा नहीं है। आज ग्राम सभाओं के पास संसाधनों में कोई अधिकार नहीं है। आज ग्राम सभाएं स्वतंत्र निर्णय कैसे ले जब उसके पास पैसा ही नहीं है? आप बताओ, पेट्रोल और डीजल से ये चलने वाली आप लोगों की मोटरसाइकिलें हैं, अगर इसमें पेट्रोल ही नहीं डालोगे तो क्या चलेगी? क्या तुमको घर तक ले जाएगी?
नहीं ले जाएंगे। तो शिवराज मामा ने ऐसा ही किया, पैसा तो बना दिया 2022 पैसा नहीं, लेकिन पैसा नहीं दिया। अब वो भाई जैसे आपको मोटरसाइकिल गिफ्ट कर दे और बोले कि डीजल पेट्रोल नहीं दूंगा मैं, तो उधारी के पैसे से कब तक चलाओगे? पैसा गाड़ी दी तो डीजल पेट्रोल की भी व्यवस्था करना पड़ेगी, तब तो घर तक चला के ले जाएगा आदमी। तो शिवराज मामा ने हमारे आदिवासी भाइयों को अधूरे सपने दिखाए हैं, अधूरी बातें करी है। तो आप लोग ध्यान रखना, चाहे आपकी इस क्षेत्र की विधायक नंदिनी मरावी जी हो, चाहे आपके सांसद महोदय फगन सिंह शुक्लस्ते जी हो, केंद्र में मंत्री भले बन गए भैया, लेकिन आदिवासी गांव उड़ भी जाए मिट भी जाए, दादा को कोई आपत्ति नहीं, कोई तकलीफ नहीं। तो क्या ऐसे नेता आदिवासी समाज का कभी भला करेंगे? पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे नेता कभी आदिवासी का भला नहीं करेंगे। चाहे किसी भी पार्टी का झंडा और डंडा उठाए, ऐसे नेता ही आपका भला करेंगे जो आपके हक और अधिकार के लिए विधानसभा के भीतर लड़े, अपनी आवाज बुलंद करे। आज हमारे आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा का प्रतिशत अलीराजपुर जैसे जिले में आज भी 30% से ज्यादा नहीं है। आज भी अभी जबलपुर होते आया, आधार ताल में आदिवासी छात्रावास की हालत देखे। तो 4 महीने पहले 6 महीने पहले भी मैंने पत्र लिखा था। सरकार उसको तोड़ना चाहती है और जमीन लेना चाहती है, लेकिन सरकार वो दूसरा हॉस्टल नहीं बनाना चाहती। बच्चे बता रहे थे कि हमें भूमि पूजन भी कर दिया, राष्ट्रपति आई थी तो, लेकिन वो अभी सरकार बोलती कि पैसा नहीं है। ये हजारों करोड़ रुपए आदिवासी उप योजना का पैसा आता है, पिछले दरवाजे से मेट्रो ट्रेन बनाने में खर्च कर दे रही सरकार, लेकिन आदिवासी बच्चों की पढ़ाई के लिए एक हॉस्टल नहीं बना सकती। तो ऐसी सरकार जो आपके बच्चों के भविष्य बेहतर बनाने के लिए एक हॉस्टल नहीं बना सकती, क्या आपका भला करेगी? ऐसी सरकार जो शेड्यूल एरिया बनाने के लिए राष्ट्रपति को रिपोर्ट नहीं भेज सकती, क्या ऐसी सरकार आपका भला करेगी? नहीं करेगी। लेकिन आप लोगों का अगर आशीर्वाद रहा, आप लोगों का सहयोग रहा और हमारे जैसे युवा विधानसभा में दोबारा पहुंच गए अभी 3-4 महीने बाद, तो मैं आप लोगों को मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं, आप लोगों से वादा करता हूं, कुंडम को हम शेड्यूल एरिया घोषित करवाएंगे। और कुंडम के साथ साथ में ऐसे कई आदिवासी क्षेत्र जहां पर डीमरखेड़ी हो, चाहे और भी क्षेत्र हो, उनके लिए लड़ाई लड़ूंगा विधानसभा के भीतर कि आप, लेकिन आप लोगों को मेरा साथ देना पड़ेगा। क्या आप लोग साथ दोगे? क्या सहयोग करोगे? तो मैं आप लोगों से बहुत ज्यादा आप लोगों को मैं दे नहीं सकता, लेकिन यहाँ सभी गोंडवाना की वीर भूमि के क्रांतिकारियों का जिनके रगों में खून है, मेरा कहने का मतलब एक ही है कि आप भी शंकर शाह, रघुनाथ शाह, टंट्या भील, बिरसा मुंडा से कम नहीं हो। बस ये अंदर जो खून ठंडा हो गया उसको थोड़ा गर्म करने की जरूरत है। और गर्म कैसे होगा? आपको अपने इतिहास की परतें उठाना पड़ेगी। आपके समाज के साथ कौन तोड़ मरोड़ कर रहा उन विरोधियों की जांच पड़ताल करके पता लगाना पड़ेगा। आज हमारे बीच रह के कई ऐसे लोग हैं जो आपस में आदिवासी को आदिवासी से लड़वाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। क्या हमको हमारे भाई से लड़ना चाहिए? चाहे गोंड हो, चाहे भील हो, चाहे बारेला हो, चाहे मुंडा हो, चाहे संताल हो, चाहे उराव हो। इसीलिए हमने नारा दिया है कि एक तीर एक कमान, और एक तीर एक कमान। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात कि आज मध्य प्रदेश में हमारे आदिवासी समाज की बेटियां, उनकी आवाज विधानसभा में आज नहीं के बराबर है। ये माताएं बहनें, अगर आप लोग ठान लेंगे कि बेटियां तो जाती है लेकिन वहां विधानसभा में जाके सो जाती है, तो ऐसी बेटियों को ही विधानसभा में भेजना है जो वहां जागली का काम करें। क्योंकि अगर हम लोग रात को जागली का काम नहीं करते हैं तो घर में चोरी हो जाती है। तो वहां विधानसभा में जाकर सोने वाले नेता अगर पहुंचा दिए तो आपके अधिकारों की चोरी हो जाएगी। तो सिर्फ जागली करने वाले
महिला शक्तियों को विधानसभा में भेजना है, तो यह अच्छे बुरे की परख आप लोगों को करना है। और जब भी डॉक्टर हीरा अलावा की जरूरत रहेगी, डॉक्टर हीरालाल अलावा आपके साथ खड़ा रहेगा। आपको किसी भी सरकार से, किसी भी एसपी से, किसी भी कलेक्टर से और किसी भी पुलिस से डरने की जरूरत नहीं, जब तक कि आप गलत ना करो। सच्चाई के रास्ते पे चलो। हर विरोधी से मुकाबला करने के लिए आपके साथ डॉक्टर हीरा अलावा खड़ा है। किसी के सामने डरने की जरूरत नहीं हो, चाहे शिवराज सरकार हो, चाहे मोदी सरकार हो। जब टंट्या भील लड़े समाज के लिए, बिरसा मुंडा लड़े, शंकर शाह, रघुनाथ शाह जैसे वीर योद्धा लड़ गए, तो हमारे जैसे युवा भी आपके साथ खड़े रहेंगे। मैं आप लोगों को विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूं। जब तक डॉक्टर हीरा अलावा आप लोगों के साथ में है, डॉक्टर हीरा अलावा जिंदा है। आपकी एक इंच भी जमीन आपकी मर्जी के बिना अगर सरकार लेती है, तो हम लोग आपके लिए लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये विश्वास और भरोसा बना रहना चाहिए। कई लोग अफवाह फैलाते हैं, कई लोग विरोध करते हैं, कई लोग सोशल मीडिया में उठपटांग लिखते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को बता दूं, मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं। आपके साथ गद्दारी नहीं करूंगा। मैं दिल्ली एम्स में 2 लाख रुपए की नौकरी छोड़ के आया हूं आपकी आवाज उठाने के लिए। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है इस राजनीति का। लेकिन जब मुझे महसूस हुआ कि हमारी बेटियों को गायब किया जा रहा है, हमारे समाज की बेटियों के साथ गलत चीज हो रही है, हमारी बेटियों को बेचा जा रहा है, तब इस धरती पर हमारे जैसे युवा पैदा हुए और उनकी आवाज नहीं उठाए, उनके साथ नहीं खड़ा हुए, तो हमको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। क्योंकि इसीलिए मैं हमेशा कहता रहा हूं कि जिंदा है तो जिंदा नजर आना चाहिए। जिंदा है तो जिंदा नजर। तो साथियों, आप सभी गोंडवाना वासियों से, वीर योद्धाओं से मैं यही कहना चाहता हूं कि अपने जल जंगल जमीन की लड़ाई के लिए, बिरसा मुंडा टंट्या भील के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए आप लोगों को जैसे संगठन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए। और हम किसी भी संगठन के विरोधी नहीं है। आज कई संगठन के प्रतिनिधि, कई पार्टियों के लोग आज यहाँ उपस्थित है, मैं उनका भी तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। लेकिन जहाँ समाज की बात आती है, जहाँ अधिकार की बात आती है, जहाँ इस राष्ट्र की बात आती है, हम सबको मिलकर एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। और आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ, माताएं बहनें थोड़ा सा ऊंची आवाज में हाथ खड़े करके थोड़ा सा मुझे आश्वस्त करना, क्योंकि आप लोग, मुझे लग रहा है कि 1000 रुपए में ज्यादा खुश नजर आ रही है। तो मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि जब कुलडम को शेड्यूल एरिया घोषित करने की जरूरत पड़ी और आंदोलन करने की जरूरत पड़ी, यहाँ से भोपाल तक पद यात्रा करने की जरूरत पड़ी, तो क्या आप लोग हाथ खड़े करके मुझे बताओ, सहयोग करोगे? तो आप लोग का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माताएं, बहनें, बच्चों का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। और आप लोग ये मत सोचना कि डॉक्टर हीरा अलावा मनावर का विधायक 1000 किलोमीटर इतनी दूर से कैसे आएगा। तो देखो, पिछली बार तो मैं विधायक नहीं था तब भी आ गया, पिछली बार तो विधायक नहीं रहा तब भी गाड़ी लेके हम गांव आपके पूरे मंडला, डिंडोरी, शहडोल, सीधी, सिंगरौली से लेके हर गांव में घुमा मैं, और हर गांव में हमारे आदिवासी भाइयों की समस्याओं को समझा और विधानसभा में पहुंचकर आपकी आवाज उठाया। जब आवाज उठाया, वीडियो पहुंचा, तो आप लोग मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हैं कि आपको कोई भी ठगने वाला पैदा नहीं होगा जब तक हीरा अलावा जिंदा है। इतना विश्वास और भरोसा दिलाता हूं। और अगर आप लोग मिलकर रहे, आप लोग हमारे साथ खड़े रहे, आप लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी खड़े रहे, तो ये आप लोगों को मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जिस गोंडवाना राज की कल्पना दादा हीरा सिंह मरकाम करा करते थे, वो गोंडवाना राज भी आएगा आने वाले समय में मेरे भाइयों। आखिरी में चंद पंक्तियों के साथ अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। अच्छा, ये हमारे साथी बोल रहे कि कौन सा अवार्ड दिया भाई? अच्छा, मुझे कोई अवार्ड मिला है। मेरे को 2022-23 में आदर्श युवा विधायक 2023-22-23 का अवार्ड मिला पूरे देश में। तो इसलिए मिला कि हमने अंतिम पंक्ति में खड़े हमारे
जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले हमारे अंतिम पंक्ति में खड़े वर्ग की आवाज उठाई, विधानसभा के भीतर लगातार आवाज उठाई। और आज ही मैं बताया, एक अभी जब जबलपुर आया था तो जबलपुर में हमारे एक आदिवासी भाई की जमीन पर एक, आप में क्या बोलूं, दबंग आदमी ने, मतलब दबंग आदमी ने उसकी 6 एकड़ की जमीन उसके नाम पे फर्जी अंगूठा लगवाया। मतलब उसकी जमीन को फर्जी अंगूठा लगवा के दूसरे को बेचवाया, और दूसरे ने तीसरे को बेची, तीसरे ने चौथे को बेची, और 5वें आदमी ने उस पर इंटरनेशनल स्कूल बना लिया। वो मेरे पास आया रोते गाते, विधायक जी हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। मैंने कहा मामला कब का है? तो मामला तो सर 15 साल 20 साल पुराना मामला है। तो मैंने कहा कि अभी तक क्या कर रहा था भाई? अभी तक सोया हुआ था। तो उसने कहा कि मैंने अपनी लड़ाई हर जगह गया, मैं तहसीलदार के पास गया, एसडीएम के पास गया, मैं कलेक्टर के पास गया, मुख्यमंत्री के पास भी गया, और वो शिवराज सिंह चौहान के ही क्षेत्र का मामला था, लेकिन हमारी एक भी नहीं सुनी। कोर्ट में भी गया लेकिन हमारी एक भी नहीं सुनी। लेकिन जब मैंने उसको इतना भरोसा दिलाया कि देखिए डॉक्टर हीरा अलावा जब तक विधायक है, आपकी जो लड़ाई लड़ सकता है विधानसभा के भीतर लड़ेगा, और उसकी वो लड़ाई लड़ी विधानसभा के भीतर, और उसकी जमीन 6 एकड़ की जमीन और इंटरनेशनल स्कूल उस किसान को, जो आदिवासी भाई था, उसको वापस करना पड़ी। और आज वो शपथ पत्र देने आया था। तो जहां जहां आदिवासी भाइयों की जमीन जबरदस्ती छीनी गई है, और मैं तो बोल रहा हूं कि हमारे समाज का सहयोग रहा, और हम जिस सरकार की कल्पना परिकल्पना कर रहे हो बनती है, तो हमारी जितने भी आदिवासी भाइयों की जमीन गलत तरीके से छीनी गई है वो जमीन वापिस लेंगे, ये आप लोगों को विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूँ। वनवान दादा हीरा सिंह मरकाम की चंद लाइनें बोलकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। और एक और हमारे भाई ने कहा है कि कुंडम ब्लॉक में गांव-गांव तक नर्मदा नदी का जल लेकर आएंगे। तो मैं आप लोगों की इस लड़ाई को मेरा पूरा सहयोग और समर्थन रहेगा। जो भी विधायक यहाँ से कुंडम क्षेत्र से बनेगा हमारे युवा साथियों में से, मैं बोल रहा हूं अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो कुंडम को नर्मदा नदी का जल ला कर देंगे, ये मेरा वादा है आप लोगों से। डरो मत अंधियारों से भोर होने वाला है, डरो मत अंधियारों से भोर होने वाला है, सुन पा रहा हूं गर्जना अब कोई शेर आने वाला है, सुन पा रहा हूं गर्जना अब कोई शेर आने वाला है, सुना है गांव-गांव में अब गुडवाना राज आने वाला है। जय सेवा, जय बड़ा देव, जय जोहार। आखिरी में नारे के लगाते हुए अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। और जब भी मेरे लायक कोई काम पड़े, जब भी मेरे लायक मेरी मदद की जरूरत पड़े, तो सत्यन भाई, गोपाल भाई, हमारी जमुना बुआ जी और हमारे सभी युवा, इंद्रपाल भाई, दिग्विजय भाई, आप लोगों के साथ में है। और महाकौशल क्षेत्र का एक भी आदिवासी भाई किसी से भी डरे नहीं, किसी से के सामने झुके भी नहीं। जब अपने स्वाभिमान और सम्मान की बात आएगी तो हम सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे, ये मेरा वादा है आप लोगों से। साथियों बोलो लड़ेंगे, लड़ेंगे, एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान, फड़ा पेता, फड़ा पेता, कंकाली दाइना। आप सभी को जय सेवा, जय बड़ा देव, जय जोहार, जय आदिवासी जिंदाबाद।